नया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी और बहुत सारे लोग जो हैं उत्सुकता, उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत होगा, क्योंकि समझ सकते हो कि कम से कम 20,000 जीडीएस का इस बार ट्रांसफ़र हुआ है मेरे भाई, 20,000 प्लस जीडीएस का। तो मेरे भाई समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा तादाद में वैकेंसी आने वाली हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके अंदर भी होगा कि पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट में 2026 में एक सीट कंफर्म कर ले। और ये सीट कंफर्म करना बहुत ही आसान है, क्योंकि समझ सकते हो कि ना ही इसमें पेपर होने वाला है, लेकिन अब पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे सवाल और सभी सवाल आपके अंदर चलेंगे, क्योंकि 10th पास है क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स, और 10th पास ही होगा, क्योंकि अमूमन समझ सकते हो कि ये अपने विलेज या तमाम जो भी नियरेस्ट हैं। और वैकेंसी मेरे भाई इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो ग्रामीण डाक सेवक, जो कि आप समझ सकते हो कि जीडीएस की जो पद होती है साथियों, ये फाइनल कब तक मुहर लग सकता है, ये 100% आपको नोटिफिकेशन देखने का, रजिस्ट्रेशन करने का स्टार्टिंग डेट कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं मेरे भाई रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। 1 लाख प्लस जीडीएस इंतजार में है, कब फॉर्म आ रही है कब। तो मेरे भाई देखो, एक्सपेक्टेड ये 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुके हैं। ये 15 जनवरी के आसपास 100% आपको दिखेगा कि नोटिफिकेशन आपके पास है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रिलीविंग वाला कार्यक्रम खत्म होगा, तो रिलीविंग के बाद अब कैप्चरिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। कैप्चरिंग मतलब होता है वैकेंसी कैप्चर वगैरह डाक विभाग करती है। तो वो काम 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेगी, और 15 या 20 के आसपास 100% जीडीएस की वैकेंसी को रिलीज कर देगा। 100% है ये लास्ट डेट। 100% आप देख लो अपना 15 से 5, 20, 25, 30 दिन का समय देता है भाई। ठीक है, 20-25 दिन का समय आपके पास 100% होता है। करेक्शन ऑफ विंडो, क्योंकि करेक्शंस का भी समय देता है, क्योंकि यही एक समय होता है जिसमें बहुत सारे जो जीडीएस होते हैं गलती किए होंगे, जैसे कि गलत सर्कल भर लेते हैं, प्रेफरेंस गलत ले लेते हैं, जहाँ पर तुम आराम से अपने चेंजेस चेंज कर सकते हो। और देखो, अब ये मेरिट लिस्ट है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लो। बहुत सारे जीडीएस जो होंगे 10th पास और 12th पास है सर, हमेशा याद रखो ये 10th पास ही भर्ती होगी मेरे भाई। ये 10th पास के ही लेवल की ये जॉब है। इसमें 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल इतना ज़्यादा दिमाग न लगाओ मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे वीडियोस में अमूमन लगातार बता रहा हूँ कि नए वैकेंसी हमेशा जो भी आएगी जीडीएस के लिए, वो 10th बेसिस पे ही आएगी, और आज तक 10th बेसिस ही आई है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब मेरिट बेसिस की बात कर लेते हैं, या एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो आपको हमेशा मेरिट बेसिस ही अभी देखने को मिलेगा। 2026 बिल्कुल हरी झंडी है, मेरिट बेसिस 100% अभी दिखेगा। विभाग के पास इतना समय नहीं है, कभी पेपर दिलवाएगी, फिर रिजल्ट निकालेगा, फिर आपका डीबी के लिए बुलाएगा। तो ठीक है, मेरिट बेसिस होगी। आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले लोग के लिए 100 रुपीज़ है। ST SC और विकलांग लोग जो भी हैं, फिजिकली हैंडीकैप, उनको 0 रुपया देना है। ठीक है, यानी कि फॉर्म का 1 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस के चालान के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से साइबर कैफ़े वालों से फॉर्म बहुत सावधानी से भरवाने भाई। फॉर्म देखो, भरवाने के लिए आपको हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमारे भी चैनल आपको ज़रूर कोशिश करेगी कि आपको फॉर्म के माध्यम से, हमारी टीम आपको ज़रूर फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भरने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो ये जो भी चीज़ें होंगी, गूगल फॉर्म भी भरवाने की कोशिश करेंगे, तो उसके माध्यम से आपको सहायता बिल्कुल हम लोग करेंगे मेरे भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एज लिमिट आप देखो, वैसे जीडीएस जो होंगे 18 साल से 40 साल के बीच में होंगे, उनको ये बहुत ज़बरदस्त वाली मौका मिला है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। अब देखो, इसमें आप जीडीएस, जिसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, ये 3 भाग में अमूमन हो जाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, जो 3 इनका डिजिग्नेशन होता है, या 3 पद कहो, बीपीएम, एबीपीएम। और ये देखो, ऐसा ये नहीं होता है, अब ये मत सोचना कि सर आखिर ये कौन लोग बन जाते हैं बीपीएम, कौन लोग बन जाते हैं। ये बनना नहीं होता है मेरे भाई। मेनली क्या होता है कि जब मेरिट तैयार होती है, जब मेरिट लिस्ट, आपका रिजल्ट आउट होता है, तो उस जगह पे जैसे मान लीजिए आपसे बीपीएम वो बन जाता है आपके ब्रांच ऑफिस में। जैसे मान लो उसका हायर परसेंटेज हो, चाहे आपसे हायर एज हो, तो उस केस में उसको बीपीएम बना ही दिया जाता है, या वो फाइनली वो सिस्टम से ही। ठीक है ना, डाक विभाग के पास ऐसे सिस्टम है जो हायर परसेंटेज वालों को ही बीपीएम सबसे पहले प्रेफर करता है, क्योंकि बीपीएम एक ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है।
ठीक है। इनकी सैलरी अमूमन रेंज बनाता है 19,000 से लेके अपना, ठीक है, 19 से 20 के आसपास रेंज बनाता है। एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 का जॉब होता है, ये भी लेवल 1 वाला ही है, लेकिन एबीपीएम जो होता है अभी उसकी करेंटली एबीपीएम और डाक सेवक की अभी 16,000 समथिंग है, 16.5 के आसपास है। ठीक है, तो ये चीज़ें अंतर बनाता है, लेकिन इन दोनों को काम एबीपीएम डाक सेवक को आप समझ सकते हो डाक वगैरह का चीज़ों देखना होता है। देखो इसमें हमेशा आपको याद रखना है 10th पास मैथ और इंग्लिश से पढ़े होना जरूरी है, और ये जरूर याद रखना, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जीडीएस कोई लोग फॉर्म भरता है तो समझता नहीं है, लैंग्वेज जो होता है आपके क्लास 10th में वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में सोचते हैं कि महाराष्ट्र में भर ले, महाराष्ट्र में मेरे भाई मराठी लैंग्वेज है वहाँ पे, लोकल लैंग्वेज, यानी कि मराठी आपके क्लास 10th में पढ़े होना चाहिए। अब जैसे बिहार यूपी के बच्चों को बहुत सारे जो जीडीएस होते हैं संस्कृत से होते हैं, तो संस्कृत वाले मेनली भाई नॉर्थ ईस्ट में ही संभव है आपको भर सकते हो। अब बिहार यूपी में भरोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि बिहार यूपी का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है ये सब क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट्स देखो ये क्लास 10th का है, ठीक है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास 10th का ही मार्कशीट अमूमन है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC EWS कोई भी हो तो सेंट्रल का जरूर चाहिए, याद रखना सेंट्रल मेरे भाई। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डीवी के दौरान। ठीक है, डीवी के दौरान कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोग बनवाते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। डोमेसाइल अपना निवास वगैरह बनवा ले सकते हैं। लोकल लैंग्वेज प्रूफ, लोकल लैंग्वेज देखो अमूमन नॉर्थ ईस्ट के जैसे जगहों पे लगता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना 8-10 फोटो बनवा ले, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जरूरी है मेरे भाई आपके पास, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही मैसेज जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इतने तारीख को डीवी है, चाहे ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए ताकि उस पर भी क्लियर जाता है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। मेरिट क्लास 10th पे नो रिटेन एग्जाम होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब देखो डीवी तो अब अमूमन 2 बार होता नहीं है, अमूमन 1 या 2 बार फाइनल हो जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट आपको जिस जगह पे भरोगे उस जगह पे होने वाला है मेरे भाई। तो ये समझ सकते हो, ये डाक विभाग का ये जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का पोर्टल है, इसी से सभी लोग फॉर्म भरते हैं साथियों। फॉर्म भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम लोग बिल्कुल आपको जितना मदद होगा उतना हम लोग करेंगे मेरे भाई। अपना ख्याल रखो, लव।